हेलो दोस्तों। कल हमने जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट दिवस और थीम्स के बारे में जाना था। जो कि वनडे एग्ज़ाम हो या फिर आरएएस या यूपीपीएससी प्री आदि एग्जामों में एक या दो प्रश्न महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, यानी कि कम से कम 4 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रहता है। तो इसी श्रेणी में फरवरी को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे पहले 1 फरवरी को भारतीय कोस्ट गार्ड है, यानी कि जो भारतीय तटों की सुरक्षा करता है समुद्री तटों पर। तो उस जो हमारा बल है उसको कहते हैं भारतीय कोस्ट गार्ड दिवस। 1 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट जो 2 फरवरी है, यानी कि 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी कि आर्द्रभूमियाँ और मानव का कल्याण। जैसा कि पता ही है, आर्द्रभूमियाँ होती हैं वो मानव के लिए अनेक प्रकार से लाभदायक हैं। वो उनके लिए खाद्य संसाधन देती हैं, जैसे मत्स्य पालन हो, इवन सौंदर्य दृश्य के जैसे मूल्य भी प्रदान करती हैं, जैसे पिकनिक मनाने जाते हैं, और वो हमारे पृथ्वी के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती हैं। तो इस प्रकार से नौकायन वगैरह होता है, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराती हैं। दोस्तों, इस बार का जो राष्ट्रीय स्तर का आर्द्रभूमि दिवस है वो सिरपुर, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित एक रामसर आर्द्रभूमि है, उस उस पर मनाया गया है। और रामसर आर्द्रभूमि, जैसा कि आप जानते हैं, ईरान में स्थित रामसर शहर है। तो 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था कि भाई आर्द्रभूमियों को हमें सुरक्षित करना है। तो उसकी स्मृति में हर साल ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर, जैसा कि आपको पता है, असाध्य रोग है और इसका उपचार थोड़ा महंगा और कठिन होता है। तो उसी की जागरूकता के बारे में ये दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है क्लोज द गैप, केयर गैप, यानी कि इसके उपचार में जो अंतराल है, यानी कि उपचार में जो अवेलेबिलिटी है, एक तो महंगा होता है, ये तो आम गरीब लोगों की पहुंच तक नहीं होता। तो उस अंतराल को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जाएँ, ऐसी इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। और इसी दिशा में मैं आपको बताता चलूँ, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है ये। जो टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे है, वहाँ पर एक कार्ड सेल थेरेपी का विकास किया गया है, जिसके द्वारा कैंसर का उपचार है जो अमेरिका में होता है वो 4 गुना कीमत में होता है। तो उससे कम कीमत में इसका उपचार किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार 4 फरवरी को श्रीलंका का नेशनल डे भी मनाया जाता है। 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके जननांगृति से संबंधित कई अंधविश्वास रूढ़ियाँ चलती हैं विभिन्न धर्मों में। तो उनके प्रति जीरो टॉलरेंस हो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, उसके लिए 6 फरवरी को दिवस मनाया जाता है। विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र आदि में निवास करने वाले दाऊदी बोहरा समुदाय, जो कि मुस्लिम समुदाय का एक पंथ है, उसमें ये प्रथा काफ़ी चलती रहती है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इसी प्रकार 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, यानी कि इंटरनेट है उससे किसी मानव प्रजाति या जनता के सामने कोई संकट नहीं आए, उससे उसके लिए दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। जैसे साइबर अपराध ना हो, और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके खिलाफ अपराध ना हो, बुलिंग नहीं हो और ट्रोलिंग नहीं हो, ऐसे इन प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार 8 फरवरी को राष्ट्रीय ओपेरा दिवस, जो म्यूजिक की एक श्रेणी है, एक विधा है, उसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इसी प्रकार 10 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, राष्ट्रीय डीवार्मिंग डे। डीवार्मिंग बोले तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो मिट्टी विट्टी खा लेते हैं, तो उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उससे काफ़ी सारे रोग उत्पन्न होते हैं। इनको शॉर्ट में STH, और विस्तृत रूप में देखें तो सॉइल ट्रांसमिटेड है हेलमिंथ इन्फेक्शन। तो वो एक प्रकार से कृमि पड़ जाते हैं पेट में, तो उससे बच्चों का जो विकास है वो रुक जाता है, उन्हें काफ़ी कुपोषण की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो उससे निपटने के लिए सरकार राष्ट्रीय डीवार्मिंग डे मनाती है हर साल 10 फरवरी को। तो इसकी थीम है एलिमिनेटिंग STH, इन्वेस्ट इन अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन, यानी कि जो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ इन्फेक्शन है उसको उन्मूलन करना है और बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करना है, ये थीम है इसकी। इसी प्रकार विश्व दाल दिवस, यानी कि पल्सेस दाल हैं उनको, उनका काफ़ी महत्व होता है, जैसे हमारे काफ़ी वो पोषक होती हैं हमारे लिए।
हमारे लिए विटामिन्स होते हैं या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो बहुत उनकी ज़रूरत होती है बॉडी के विकास के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए। तो उसके लिए 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेज डे मनाया जाता है। और इसकी थीम है पल्सेज, नॉरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल, यानी कि वो मृदा के लिए भी अच्छी हैं, क्योंकि मृदा में जो दाल के पौधे होते हैं, दाल की फसलें होती हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन। तो उससे क्या है, उनकी उर्वरता बढ़ती है मृदा की, जिसमें अगले साइकिल में और अच्छी फसल लगा के उसके लिए उर्वरकों की कम ज़रूरत पड़ती है। दूसरी ओर मनुष्य के लिए इसलिए लाभदायक है कि उसके लिए विटामिन्स होते हैं, उसमें सूक्ष्म पोषक होते हैं, जैसे कैल्शियम है या फिर लौह तत्व है या फिर जिंक आदि है, तो वो उससे मिलता है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी चीज़ माना जाता है। इसी प्रकार 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या है कि जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो साइंस टेक में आगे आएँ, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, तो उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को चूँकि 1809 में डार्विन का जन्म हुआ था और उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उद्विकास का सिद्धांत, एवोल्यूशन थ्योरी के मानव पहले बंदर था, वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर वर्तमान रूप में आया। तो उन्हीं को स्मरण करने के लिए 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट दिवस है, यह है 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, या फिर हमारी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसके लिए मनाया जाता है। तो इस बार की थीम है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन हो सकती है। अब विभिन्न क्षेत्रों में तुम्हें पता ही है एआई का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति भी जिसको कहा जा रहा है, उसकी श्रेणी में। इसी प्रकार 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और रेडियो दिवस की थीम है रेडियो इज सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। रेडियो है, उसने लगभग एक सदी तक सूचनाओं को प्रदान किया है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो है वो सूचनाएं देता है, इंटरटेन जैसे पुराने गाने सुन सकते हैं और इस प्रकार से, और एजुकेट भी करता है लोगों को, विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी देना, चेतावनी देना, कोई आपदा है उसके बारे में। 13 फरवरी को ही दोस्तों हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण महिला नेत्री ये सरोजिनी नायडू जी थी, इनका जन्म भी 13 फरवरी को हुआ था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 1925 में कानपुर अधिवेशन, जैसे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, उसकी अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। जबकि ओवरऑल महिला देखा जाए तो 1917 में एनी बेसेंट थी, वो चुनी गई थी। और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, और उत्तर प्रदेश के अलावा ये पूरे भारत में भी ऐसी पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी हो, सरोजिनी नायडू। ये आंध्र प्रदेश से थी वैसे। इसी प्रकार 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन हुए थे। ये तीसरी ईस्वी में हुए थे और कैथोलिक संत थे, तो इनकी स्मृति में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 14 फरवरी को, ठीक है। इसी प्रकार 16 फरवरी को एंथ्रोपोलॉजी डे, जो मानव है उसके बारे में अध्ययन, जैसे अभी मानव है वो होमोसिपियंस कहलाता है, पहले होमो इरेक्टस था, और इसी प्रकार के मानव के विभिन्न विभिन्न स्वरूप थे, तो उनको पढ़ा जाता है और मानव के व्यवहार, सोशियोलॉजी, उनको अध्ययन किया जाता है, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए 16 फरवरी को विश्व एंथ्रोपोलॉजी डे मनाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारे देश के जो दो इम्पोर्टेंट प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, तो इनको 1987 में एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, तो इसीलिए इनका रेजिंग डे होता है 20 फरवरी। 20 फरवरी को दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट कहेंगे हम इसको, और पूछा भी जा सकता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय डे, यानी कि सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस क्या है कि भाई महिलाओं को समानता मिले, और दलित समुदाय हैं या फिर धार्मिक आधार से जो इनका उत्पीड़न हो रहा है, जैसे मध्य पूर्व देशों में कुर्द एक समुदाय है, या फिर एक म्यांमार आदि में रोहिंग्या मुस्लिम है, उनको भी उत्पीड़न का शिकार करना पड़ता है कई बार, उनका कोई स्थायी देश नहीं है उस वजह से। या फिर इस प्रकार से काफ़ी कश्मीरी पंडित हुए, तो इस प्रकार से उनको सामाजिक न्याय मिले। इस प्रकार बच्चे हैं, महिलाएं, वृद्ध हैं, उनको भी समाज में समावेशन सुनिश्चित हो, उसको बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। और ये 20 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी थीम है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंस, मतलब अंतराल है उसको पाटो, जो जिस प्रकार भी भेदभाव है, और इसके लिए ब्रिज अलायंस, यानी कि साझेदारी करो, नए अलायंस बनाओ, सहयोग करो अंतर। इसी प्रकार 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस से आशय है कि भाई यहाँ पर व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, उसका आरंभिक बचपन, तो वो इम्पोर्टेंट भाषा होती है जिसमें वो आसानी से सीख सकता है, तो इसी को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है।
इसमें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग, यानी कि बहुभाषी शिक्षा है, जैसे हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, और भी तमिल हो, तेलुगु हो, ऐसी बहुत सारी भाषाएं सीखेगा बच्चा तो अंतरपीढ़ीगत रूप से वो ज्ञान का आदान प्रदान अच्छे से हो पाएगा। इसलिए इसमें बहुभाषी शिक्षा पर जोर दिया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 350A भी सभी बच्चों को कोशिश रहनी चाहिए भारत सरकार की कि उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ऐसी बात करता है। 23 फरवरी को शांति और समझ, यानी कि पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, विभिन्न देशों में आपसी सुलह हो, जैसे यूक्रेन और रसिया में युद्ध है तो शांति की ओर बढ़ें, या फिर इजराइल फलस्तीन, ऐसे विवाद नहीं हो तो उसके लिए 23 फरवरी के दिवस को मनाया जाता है। इस प्रकार 26 फरवरी को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे सावरकर, वीर सावरकर महाराष्ट्र से थे, तो उनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में 1999 में मित्र मेला, 1904 में अभिनव भारत, और ये सेल्यूलर जेल में बंद भी रहे थे, और लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका के प्रकाशन में श्यामजी कृष्ण वर्मा थे दूसरे स्वतंत्रता सेनानी, उनका सहयोग किया था, और इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियाँ संपादित की थी। इसी प्रकार 27 फरवरी को NGO होती हैं हमारी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो सरकार नहीं पहुंच पाती है वहां पर पहुंचकर ये कार्य करती हैं, तो इनके योगदान को पहचानने के लिए NGO डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। तो ये ध्यान रखना है अपन को। और सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ये तो याद रहता है। इसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, यानी कि 2047 तक हमारे भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य राजनीतिक नेतृत्व ने रखा है, उसकी थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, यानी कि भारत की जो स्वदेशी तकनीकी हम विकसित करेंगे जिससे विकसित भारत बनाएंगे। जैसे उसका एक उदाहरण हो सकता है UPI, जिससे हम पेमेंट करते हैं। देखो ये कितना विश्व स्तर पर इसको अपनाया जा रहा है, UPI ट्रांजेक्शन, 2 सेकंड में हम पैसे कर देते हैं। इसी प्रकार अब ये कार्ड जो थेरेपी है कैंसर का उपचार के लिए, ये डेवलप की है मुंबई बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ने, तो ये बहुत सस्ती है, अमेरिका से 4 गुना सस्ती ये वो है दवा है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है इस थीम के साथ। और विज्ञान दिवस का आपको पता ही है, 1928 में हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CV रमन ने रामन प्रभाव की खोज की थी, तो उसी स्मृति में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो रमन प्रभाव की जिस दिन खोज हुई उसी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। और अंतिम इसी श्रेणी में अंतिम है दुर्लभ रोग, यानी कि रेयर डिजीज में ये होता है कि ऐसे रोग हैं जो बहुत कम होते हैं लेकिन फिर उनका इलाज महंगा होता है। जैसे अभी एक मामला चल रहा था हमारे राजस्थान में, कोई एक पुलिस वाले व्यक्ति के बच्चा है, उसको 18 करोड़ रुपए का लगभग इंजेक्शन लगाया जाना है, क्योंकि रेयर डिजीज़ है, वो बहुत कम होता है, उसका R&D भी महंगा होता है। तो ऐसे रोग हैं वो रेयर डिजीज़ कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये फरवरी के इम्पोर्टेंट दिवस थे, और इनमें से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसलिए इनको रिवाइज करते रहें, देखते रहें। और मेरे चैनल पर मैं क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँगा, इसको शेयर करते रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद। और इसी प्रकार कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो निश्चित रूप से उसे कमेंट में अंकित करें। धन्यवाद।